अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, या इसी का दूसरा नाम एबिलियोस्कोपी होता है, इसके बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी बातें समझ में आए। और जैसा कि हम जानते हैं, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का दूसरी प्रॉपर्टी है, जिसमें हमने पहली प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ ली है, जिसका नाम था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसमें जाने से पहले हम समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट हम उस टेम्परेचर को बोलते हैं जो कि ऐसा टेम्परेचर होता है जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज़ करते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें एक लिक्विड फिल की हुई है। इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा जिसको हम मान लेते हैं Vp, और इसके ऊपर कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा जिसको हम मान लेते हैं Ap। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पर ऐसा हो कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बराबर हो जाए वेपर प्रेशर के, किसके वेपर प्रेशर के, लिक्विड के वेपर प्रेशर पे। तो इस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कब आता है? देखिए, हम इस चैप्टर का नाम ही सोल्यूशन है, तो यहाँ पर ज़रूर जाहिर सी बात है कि ये सोल्यूशन इसमें इंक्लूड होगा। तो जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट किसी प्योर सॉल्वेंट में पड़ता है तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, या रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो बनता है उसका वेपर प्रेशर होता है वो घट जाता है। और जब वेपर प्रेशर घटता है तो साथ ही साथ उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसे केस में जो फिनोमेना होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल्स, हम एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास एक ए सॉल्वेंट है, ठीक है, जिसका प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर जो है, उसको मान लेते हैं Pa। ठीक, अब इसमें एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड हुआ। ठीक है, ये जो हमारा बी है वो क्या है, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, जो कि वोलेटाइल सोल्यूट है, जो कि कैसा होता है, इजीली इवापोरेटेड नहीं हो सकता। ठीक है ना, इजीली इवापोरेट नहीं हो सकता। जब इसको डालते हैं तो हमको एक रिजल्टेंट सोल्यूशन मिलता है, मान लेते हैं सी। इसका जो वेपर प्रेशर हम मान रहे हैं वो Pc मान रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर जो होता है क्या होता है, घट जाता है। यानी कि Pc जो होगा लेस देन होगा Pa से, वेयर Pa क्या चीज़ है, Pa जो है दिस इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, और उसमें जब हमने सॉल्यूट डाला तो हमको क्या मिला, ये वेपर प्रेशर मिला रिजल्टेंट सॉल्यूशन का। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता है, कम होता है। तो जब वेपर प्रेशर घटता है, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज आता है या एलिवेट करता है। इसी एलिवेशन को हम लोग बोलते हैं एबिलियोस्कोपी या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हम कैसे देख सकते हैं? तो फॉर एग्जांपल, अगर हम एक ग्राफ बनाएं जो कि किसके वर्सेस हो, जो कि हो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस जो भी इसको कंसीडर करें, हम इस पर दे देते हैं क्या, वेपर प्रेशर, और इस एक्सिस पर हम लोग देते हैं टेम्परेचर। अगेन, अब हम इस पर अगर कर्व ड्रॉ करते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि कुछ सॉल्वेंट का कर्व हमको इस तरह से मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो रिजल्टेंट सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है उसका कर्व अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हमको कुछ इस तरह का कर्व मिलता है। ठीक, अब हम यहाँ पर अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से इसका टेम्परेचर कैलकुलेट करें तो हमको जो टेम्परेचर मिल रहा है वो किसका मिल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं T0B। T0B क्या चीज़ है, T0B इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि इसी लाइन में आगे बढ़ते हैं तो हमको अलग टेम्परेचर मिलता है जो कि है क्या, TB। TB इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। ओके, तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि TB जो है क्या हुआ है, एलिवेट हुआ है, यानी कि ज़्यादा है। ग्राफ से ही पता चल रहा है कि T0B जो है वो क्या है, कम है, किससे, TB से। इसी एलिवेशन को कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब कंसीडर करें कि इनके बीच का जो एलिवेशन है वो डेल्टा TB है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस कर दें हम इसको T0B से, तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू प्योर लिक्विड का। ओके, अब बारी आती है कि एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया गया, क्योंकि केमिस्ट्री है तो एक्सपेरिमेंट्स मेजर होते हैं। तो जब हम एक्सपेरिमेंटली इस फिनोमेना को नोटिस करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं
तो एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि ये जो डेल्टा टीबी है, यहाँ पर हम मेंशन भी कर देते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो डेल्टा टीबी होता है या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलल कंसंट्रेशन के। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलैलिटी के या फिर मोलल कंसंट्रेशन के। ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन है, तो इसका मतलब यहाँ से हमको प्रोपोर्शनलिटी हटानी पड़ेगी। तो प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे क्या लगाते हैं, इसको KB मानते हैं। ठीक है, इस KB को हम लोग बोलते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर इसका दूसरा नाम हम लोग देते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कांस्टेंट हमारा आता है, जहाँ पर M क्या चीज़ है हमको पता भी होना चाहिए ना कि क्या क्या है। ये जो है हमारा है एलिवेशन, कितना टेम्परेचर एलिवेट होगा, ये हमारा क्या है, मोलैलिटी है। ठीक है, जो सोल्यूशन हमारे पास आया है उसकी। अच्छा, अब मोलैलिटी भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपने नहीं देखा होगा तो प्रीवियस वीडियोज़ में आप सर्च करिएगा तो मोलैलिटी की हमको एक कंसंट्रेशन टर्म्स करके टाइटल के साथ वीडियो है, उसमें सारे कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कशन किया गया है, तो उसमें मोलैलिटी मेंशन है। तो मोलैलिटी वैसे हम सिंपली बता दें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इसी को बोला जाता है इन जनरल। ठीक है, अब अगर हम KB के यूनिट की बात करें तो यहाँ पर जो KB की यूनिट हमारे पास बनती है वो बनती है केल्विन किलोग्राम पर मोल, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं इसलिए इसको अलग से यूनिट को मेंशन किया गया है। ठीक है, अब बारी आती है कि KB डिफ़ाइन कैसे होगा। ठीक है, तो KB को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से, जबकि मोलैलिटी क्या हो, 1 हो। KB इज़ डिफाइंड एज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज़ 1 या यूनिटी। मोलैलिटी अगर किसी सॉल्यूशन की 1 बन रही है, उस केस में जो एलिवेशन होता है वो KB के बराबर होता है। ठीक है, डेल्टा TB के बराबर होता है कब, जब मोलैलिटी क्या हो, 1 हो। या फिर सिंपल भाषा में अगर हम सिंपली बोलें तो 1 मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है, 1 मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जब हमारा 1000 ग्राम या फिर सिंपली 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में ऐड होगा, तो ऐसे केस में जो एलिवेशन होता है वो इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, तो ये होता है हमारा इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। कुछ इस इक्वेशन को, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन है डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB M, इसका इस्तेमाल हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए भी करते हैं। तो इसको अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएँ तो हमको क्या मिलेगा, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB। इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं तो गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000 इफ़ WA इज केप्ट इनटू ग्राम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं WE क्या है, दिस इज़ अ गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, दिस इज़ अ गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। ओके, और MB क्या है, दिस इज़ द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जो भी हमने सोल्यूट इस्तेमाल किया है वो। WA क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, किस उसमें, किस यूनिट में, इन ग्राम से। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसी इक्वेशन को हम लोग, या फिर सिंपली कहें तो हम इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी देख सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिकली अगर देखा जाए डेल्टा TB को, सॉरी इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट यानी KB को, तो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स में हमको मिलता है M मल्टीप्लाइड बाई R TB स्क्वायर अपॉन डेल्टा WAPH मल्टीप्लाइड बाई 1000। एक एक चीज़ को अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर जो M है हमारा, ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट बन जाता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। R जो है हमारा एज यूजुअल गैस कांस्टेंट है। जो TB है ये हमारा क्या है, दिस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसके अलावा जो डेल्टा WAPH है इसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो ये पूरा हमारे पास थर्मोडायनेमिक पैरामीटर मिल जाता है, जिससे कि हम थर्मोडायनेमिकली किसी भी प्योर सॉल्वेंट का कैलकुलेट कर सकते हैं, KB या फिर इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।